स्टेट लेवल के खिलाड़ी ब्रजेश फराना, रेबीज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। एक पिल्ले को बचाने के चक्कर में एक पिल्ले ने उनके हाथ में काट लिया और उसके बाद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन हालत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। बड़ा गमगीन माहौल है, गमज़दा परिवार है और आसपास आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे और बराबर में तमाम लोग यहाँ उनको सांत्वना देने पहुँचे हैं, उनके परिवार को सांत्वना देने पहुँचे हैं। क्या घटना हुई थी, किस तरह से ये पूरी घटना है, उनके भाई मेरे साथ हैं, जानने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है जी। संदीप जी, किस तरह से ये घटना क्या हुई? घटना ये थी कि महीना 2 महीने पहले कोई पिल्ला नाली में पड़ा था, उसको निकालने के चक्कर में किसी उंगलिया में उसने दांत मार दिया पिल्ला ने। उसने ज्यादा गौर नहीं दी थी, नहीं घर में बताई थी इस चीज की, क्योंकि भाई प्रैक्टिस कबड्डी खेलता था, प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, नहीं उसने घर इस चीज की बताई हमें कि कोई कुत्ता काट के आया, पिल्ला काट के आया। उसके जब उसके महीने 2 महीने पीछे प्रैक्टिस करके आया था तो उसके हाथ में सुन्न और दर्द होना चालू हुआ। बता रहा था कि मेरे कोई नस दब गई है, तो खुर्जा में वैसे ही प्राइवेट में दवाई लेके आया, लेकिन उसने ज़्यादा बढ़ गई दर्द। तो जब कहा मेरी नस खिंच गई है तो मैं खुर्जा लेके गया सरकारी अस्पताल में। वहाँ कोई उसकी वो नहीं हुई, दवाई गोली कुछ नहीं दी डॉक्टर ने। फिर मैं उसे बुलेंसर लेके गया, बुलेंसर डॉक्टर बोले कि इसकी नस या तो टूट गई है या कोई दब गई है, इसे कल जाँच करवा लाना और दिखा देना। लेकिन उसका दर्द ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर मैंने खुर्जा ला के उसे भर्ती किया, वहाँ भी पेश नहीं पड़ी। फिर मैं अलीगढ़ लेके गया, वहाँ भी मेडिकल वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी। और फिर मैं अलीगढ़ ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल में मैं उसमें प्राइवेट में लेके गया था। उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि करी थी कि ये किसी या तो पागल बंदर ने या पागल कुत्ते ने काटा है। मैंने ही कहा था, मैंने कि डॉक्टर साहब ये पानी पीने में डर रहा है, हिचक रहा हो, ये क्यों डर रहा है? तो उन्होंने कहा था। तो वहाँ से बोले या तो मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ। हम तुरंत ही एम्बुलेंस करके हम सीधे नोएडा जेपी हॉस्पिटल लेके वो वहाँ से चल दिए। तो जब भाई ने पूछी थी कि मेरे ये पापा से कि ये बताओ मुझे क्या मुँह है, दिक्कत क्या, परेशानी क्या है जो मुझे डॉक्टर ये भर्ती नहीं कर रहे हैं या मेरा इलाज नहीं कर रहे हैं। तो जब पापा ने कही थी कि आप या तो बंदर ने खा लिए या कुत्ते ने काटे हैं, तो जब कही थी उन्होंने कि हाँ मैं महीना 2 महीना पहले एक पिल्ले ने नाली से निकल रहा था, तो जब मेरे उंगलिया में काट लिया था। तो जेपी हॉस्पिटल लेके पहुंचे, उसमें फायदा हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। फिर दिल्ली आईडी हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती करा था, वहाँ के लिए रेफर करा था। वहाँ पहुंचे, उन डॉक्टर ने कतई क्लियर कर दिया था कि अब ये नहीं बचेगा, 2 दिन में ही ये खत्म हो जाएगा। वहाँ से फिर मथुरा लेके पहुंचा मैं। मथुरा भी देसी दवाई होती हैं, वहाँ दवाई गोली करी लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ से फिर मैं नोएडा के लिए आया, किलास अस्पताल में भर्ती करा, वहाँ भी लिकार दिया। फिर मैं उसे गाँव को ले आया। दूसरे दिन 28 तारीख में इसकी डेथ हो गई। सिम्टम्स किस तरह के थे? जैसे आप लोग उनकी देखभाल कर रहे थे तो किस तरह के सिम्टम्स दिखे थे भैया? उसमें ये था कि दिमाग तो उसका कतई फ्रेश था, दिमाग से तो कतई आदमी को सबको पहचानना था कि जो भाई है, माँ है, बाप है या चाचा ताऊ, सबको पहचानना था। लेकिन उसके जो दिल और ये फेफड़े होते हैं, इसमें उस पर सांस नहीं लिया जा रहा था। तो वो कभी कभी हाथ अन्य फेंकता था और पानी पिया था तो पानी से डरे हो और पानी नहीं पिया हो उस पर, तो वो डर ज्यादा रहा था और उस पर सांस नहीं लिया हो। तो वो चीख जब वो मारे था तो उस पर सांस जब मिले हो, उसे ऑक्सीजन जब मिले ही तो चीख से मिले ही उसे ऑक्सीजन। तो वो थोड़ा माइंड से कतई फ्रेश था, लेकिन वो थोड़ा पिल्ला का हौले करन लगा था इस चीज में, जैसे कोई पागल पिल्ला वैसे डोले और पागलन की तरह डोले है, उस चीज में आ गया था, वो रोल करन लगा था। तो अब मुझे थोड़ा सा ये और बताइए कि वो कौन कौन से टूर्नामेंट यहाँ खेले और यहाँ लोकल लेवल के जो टूर्नामेंट थे उनका क्या योगदान उसमें रहा, किस तरह के वो उन्होंने प्राइज जीते, और जो स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें उनका क्या? देखो, ये जो लोकल के टूर्नामेंट होते हैं ये कोई छोटे टूर्नामेंट नहीं होते हैं। इसमें प्रो खिलाड़ी के भी आए हैं, खेले हैं, उनके साथ भी खेले हैं। और सन 2024 में 3 जिले में धरी गई थी ये मोटरसाइकिल, तीनों ने खुद ही उठा के लाया था अपने दम पे। अच्छा, 3 जिलों का कंपटीशन? जी, 3 जिलों का कंपटीशन था। तीनों जिले में उस टीम ने और इसने इतना वो करा था, इसने
इतना वो करा था कि ये मोटरसाइकिल तीनों ने उठा के लाया, जिसमें मोटरसाइकिल अब भी है हमारे पास है, एक मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिल खिलाड़ियों के पास है। तो भाई ने नेशनल भी स्टेट भी खेल आया है, स्टेट में गोल्ड मेडल है। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी नेता नहीं बनेंगे, सभी किसान हैं, और किसान के बालक आगे बढ़ के जो सरकार की या भारत की या देश की ऊपर जो करेंगे वही नाम करेंगे, लेकिन हर कोई नेता नहीं बनेगा। हम तो यही रिक्वेस्ट चाहेंगे सरकार से भी कि हमारा भाई तो चलेगा और किसी का भाई नहीं जावे या और किसी का लाल नहीं जावे। तो इसमें अस्पताल में जो ये घपलेबाजी हो रही है, इस घपलेबाजी को सुधारें, और सरकार की भी इसमें वो छवि खराब होती है, क्योंकि बालक आज तो हमारा था, आगे बढ़ के ये सरकार का भी बालक है, देश के लिए भी खेलता। अजय ठाकुर पूर्व कप्तान है इंडिया टीम के और हरियाणा के डीएसपी हैं, उनके भी संज्ञान में थी ये बात, और उनका भी मैसेज आया कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कैसे हुआ, ये बच्चा तो बहुत आगे बढ़ने वाला था। तो हम तो इस चीज़ें ही रिक्वेस्ट करेंगे देश अपनी सरकार से कि सरकार हमारी देखे, हमारे माई इस चीज़ है, और बच्चों के माई देकर अस्पताल और ये जो चीज़ है इनके सुधार करे इस चीज़। अच्छा, वो ब्रजेश को लेकर के लोगों की आम धारणा, आम राय क्या थी कि बच्चा आगे बढ़ के, चूंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे और जिस तरह से कंपटीशन में भागीदारी करके वहाँ से प्राइज जीत के ला रहे थे, मेडल जीत के ला रहे थे, तो जिस तरह से फराना गांव का, खुर्जा का, बुलंदशहर का नाम रोशन कर रहे थे, उसको क्या लोग सोचते थे इनके बारे में, क्या आगे कितना बढ़ पाएंगे? हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, जिला बुलंदशहर के सभी, हमारे 5 जिलों की पब्लिक आई हुई है, लेकिन 5 जिले की, लेकिन हमारा गांव का भी नाम होता, हमारे जिले का भी नाम होता कि जिला बुलंदशहर का वो लड़का आगे बढ़ा है। पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, हमारा गांव, पूरा क्षेत्र, जिला बुलंदशहर यही चीज चाह रहा है, और चाह रहा था पहले भी कि ये भाई आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए वो इसी चीज में मेहनत और लगन थी कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे गांव का नाम जो इतना नीचा है, मेरा गांव का नाम और ऊपर जावे। जिस तरह से आप लोग उनको हॉस्पिटल में आप लेके गए, अगर वो प्राथमिक तौर पे तभी पहचान लिया जाते हैं उनके सिम्टम्स को, और उनको तभी ट्रीट कर लिया जाता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी? जी, बचाई जा सकती थी, लेकिन मेडिकल वालों ने कोई भी इस चीज पे कोई भी गौर नहीं दी। कोई तो कह रहा था कि दिल का, हार्ट का पेशेंट है, कोई कह रहा था कि इसके हार्ट अटैक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके जो बाल होते हैं उसमें दिक्कत है। खुर्जा में प्राइवेट मेडिकल में हॉस्पिटल में भर्ती करा था, तो वो बोले थे इसके दिल कमजोर है, इसे बुलंदशहर के लिए ले जाओ, लेकिन हम बुलंदशहर नहीं ले गए। बुलंदशहर हम रात लेके गए, दिन में हम सीधे अलीगढ़ मेडिकल लेके गए थे। मेडिकल वालों ने हम धमका दिए और हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो वो उन्होंने किस आधार पर कहा कि इनका हार्ट मजबूत है, जबकि वो कबड्डी के शानदार प्लेयर थे, उनका स्टेमिना बहुत शानदार था, हार्ट भी, चूंकि स्टेमिना जब मजबूत होता है तो हार्ट ऑटोमेटिक अच्छी तरह से काम करता है, तो वो उन्होंने किस आधार पे ऐसे कह दिया? ये चीज डॉक्टर से कही थी हमारे पापा ने कि ये दिल से, आप जो कह रहे हैं ये दिल से, जो दिल की कमजोरी है या कुछ है, सबसे ये कहते हैं कि सवा दिल का, ये 125 वो उसका है, 1.25 किलो का। तो पापा ने हमारे ये कही कि इसमें जो दिल है वो 2.5 किलो का दिल है, दिल से तो ये कमजोर हो ही नहीं सकता। लेकिन उन डॉक्टरों ने धमका दिया कि आप हथेरी पे सरसों जमा के लाई हो, इसे रोक क्यों नहीं रही हो, ये जो जिम की बॉडी बना रखी है या जिम का शरीर बना रखा है, इसे यहाँ मत दिखाओ। अलीगढ़ वालों ने, मेडिकल वालों ने, सरकारी वालों ने, इसे यहाँ मत दिखाओ, इसे बैठा लो। ये जो हल्ला मचा रहा था, हमने उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर हम आपसे नहीं कर रहे, आप जो अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, दवाई गोली दे रहे हो तो दे दो, हम अपने भाई ये बैठा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई पे सांस नहीं लिया जा रहा। जब इस चीज का इलाज मेडिकल उसमें है, मेडिकल में, तो डॉक्टरों को इस चीज की तो जानकारी होनी चाहिए। हम तो चलो गंवार हैं, गांव के हैं, हमें तो नहीं पता कि इसके क्या बीमारी थी, क्या वो नहीं था। डॉक्टर तो इस चीज के बता सकते थे कि इसके ये चीज की दवाई गोली करें, या मरीज आया है तो दवाई गोली इस चीज की, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी और डॉक्टरों ने हम धमका के बाहर निकाल दिए। ब्रजेश जिस तरह से प्रतिभा के धनी थे और उनका बेवक्त दुनिया को छोड़कर चले जाना, तो इस तरह सरकार से आप किस तरह की मांग करते हैं कि आगे जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या एथलीट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों के लिए किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? इस गांव के भी बच्चे और जिला बुलंदशहर के बच्चे, सब बच्चे हमारे भाई हैं, जैसे हमारे भाई है ब्रजेश, ऐसे ही इस गांव के भी बच्चे हमारे भाई हैं, और हमारे जिला बुलंदशहर के, अदर स्टेट के भी हमारे जिले के भाई हैं सब। जैसो जो चाह रहा हो, क्यों यूपी के सभी भाई हैं, यूपी का ही नाम होता अगर वहां में जिले का भी नाम होता और यूपी का भी नाम होता,
तो हम तो सरकार की भी इसमें वाह होती कि इस सरकार ने इस बच्चे में इतनी हुनर देखी और आगे बढ़े। तो हम तो इसी चीजें चाहेंगे कि सरकार हमारे वहाँ देकर, कुछ भी हम तो नहीं चाह रहे, लेकिन सरकार इस चीजें चाहे कि हमारे लिए या हमारे गांव के लिए, जो हमारा गांव सबरा क्षेत्र हमारा खड़ा हो हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, तो कुछ सरकार हमारे वहाँ देख के हमें कुछ ना कुछ इस चीज का दे, जो हमें जो देखे कि हमारा भाई इस चीज में कोई ग्राउंड या कोई गेट या कुछ स्टेडियम कुछ भी इस चीजें दे, पता पड़ जाए कि हमारे गांव है या हमारे ये कि हमारे भाई इतना है और अमर रहे, हमारा भाई मरो नहीं है, हमारा भाई अमर हो खिलाड़ी के उस चीज में। तो हमें इस चीज में तसल्ली रहेगी, हमारे गांव में तसल्ली रहेगी, क्षेत्र के लोग बागों में तसल्ली रहेगी कि हाँ इस गांव का खिलाड़ी इतना उभर रहा था, और ये चीज उस खिलाड़ी ने और इस सरकार ने, जो हमें भी गर्व से हम भी इस चीज कहें कि हमारी सरकार ने हमारे लिए ये चीज किया है। तो प्रतिभाशाली एक खिलाड़ी का भी वक्त यूं चले जाना बेहद अफसोसजनक है, और पूरा गांव, पूरा इलाका, सब लोग गमजदा हैं। जिसको भी जैसे ही खबर मिल रही है वो तत्काल परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि अस्पताल में जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरह की लापरवाही की जा रही है, इसको रोकथाम की जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ताकि कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी को, प्रतिभावान युवा इस तरह दम न तोड़ दे। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।